हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, एसएससी एमटीएस हवलदार 2000 की जो 2022 की जो वैकेंसी 2023 में आई है, इसमें लगभग 11,409 पद है। तो फॉर्म भरने में बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं कि गलत फोटो डाल दिया, गलत सिग्नेचर कर दिए, फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर वो परेशान होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी में फॉर्म भरने की प्रक्रिया बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरें। 18 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो गए, 17 फरवरी लास्ट डेट है। आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट में यदि आप फॉर्म भरेंगे दिक्कत करेंगे। केवल 10वीं चाहिए। आपकी हाइट कितनी हो कितनी नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, महिला पुरुष दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, और पूरे भारत में आप कहीं के भी हो, ऑल इंडिया वैकेंसी है। अप्रैल में पेपर है, 60 दिन की तैयारी का समय, 11,409 के करीब वैकेंसी है, जिसमें 10,880 एमटीएस केवल पेपर देना है, 529 हवलदार। 10वीं इसमें आपको केवल पास चाहिए। इसका एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा है कि यदि आप एमटीएस हवलदार दे रहे हैं तो आपके लिए हवलदार अपने मतलब एमटीएस या हवलदार दोनों में से आप कोई सी भी पोस्ट चुनिए, आपको एक कॉमन पेपर तो देना ही होगा। कॉमन पेपर दोनों के लिए, जिसका सेशन 1 क्वालिफाइंग है और सेशन 2 जो है इसमें से आपकी मेरिट लगेगी। हवलदार दे रहे हैं तो आपको पेपर के साथ साथ पीटी और पीएसटी दौड़ भाग और हाइट भी आपकी होनी चाहिए। याद रखिएगा, सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन आएंगे मैथ रीजनिंग के, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 120 इसमें नंबर है, 40 क्वेश्चन है 45 मिनट में, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब केवल क्वालिफाइंग। सेशन 2 जीए और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन, 75-75 नंबर के, तो 150 में से आपकी मेरिट लगेगी। 50 क्वेश्चन 45 मिनट और 150 में से आपकी मेरिट लगेगी। इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क याद रखिएगा, सेशन 1 के लिए अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के हैं तो 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 25%, और अदर कैटेगरी के हैं तो 20%। सीबीटी में जो सेशन 1 है उसमें मिनिमम नंबर लाना आपको अनिवार्य है, और सेशन 2 के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जो एमटीएस वाले साथी हैं, एमटीएस उन्हें केवल पेपर देना होगा, केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा, ठीक है। और जो हवलदार वाले हैं उन्हें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के साथ साथ दौड़ भाग भी करनी होगी, लेकिन दोनों की जो मेरिट लगेगी वो क्लियर है कि दोनों की मेरिट इस कंप्यूटर बेस्ड पेपर के आधार पर लगेगी, 150 में से, सेशन 2 में से। ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद में अब आ जाता है आपका, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि आपका फॉर्म किस प्रकार से भरा जाना है, ठीक है भैया। आपको फॉर्म भरने की मैं प्रक्रिया बता देता हूं। कौन सी पीपीटी आ गई भाई, इसमें वो नहीं है क्या, कौन सी पीपीटी आ गई, कौन सी वाली पीपीटी। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, जो मेन थी वो तो थी नहीं। आप एसएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, ssc.nic.in, अपने सामने फॉर्म भरें, यदि किसी साइबर कैफे से भी। तो जो लोग बिल्कुल पहली बार फॉर्म भर रहे हैं एसएससी का, इससे पहले कोई फॉर्म नहीं भरा, वो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यदि आप न्यू यूजर हैं तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यदि आपने पहले से कोई फॉर्म भर रखा है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यूजर नेम, और आपका पासवर्ड भी होगा। उसके बाद में कैप्चा कोड, और आप सीधे इस पे आगे बढ़ जाएंगे। जो नए यूजर हैं उनको पहले, अगर आप न्यू हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन में आपके पास आधार है या नहीं है तो उसका नंबर, या फिर आईडी का प्रकार, ड्राइविंग आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, ये सब, आईडी का नंबर, आपका नेम वेरीफाई करना पड़ेगा। नेम कभी आपने चेंज किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। पिताजी का नाम, माताजी का नाम 2-2 बार, मतलब वेरीफाई करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ, आपने जो 10th क्लास है वो किस बोर्ड से की है, क्या 10th क्लास का आपका रोल नंबर था, आपने 10th क्लास कब पास की है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या एजुकेशन का, तो उसमें आप 12th डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, 10th डाल सकते हैं, कोई इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आप डाल दीजिएगा।
उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी खुद की दें, याद रखिएगा जो आपकी ईमेल आईडी है और जिसका आपको पासवर्ड भी पता है वही दें। और आपका परमानेंट रेजिडेंस कहां है, आपके पास मूल निवास कहां पर है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसकी जो मेरिट लिस्ट लगती है उसमें मूल निवास का बहुत अहम रोल है। जैसे दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, तो वो उसके बाद में सेव कर ली। यदि आपको कुछ गलती है तो रिसेट कर लिया। उसके बाद में फिर आपसे कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, आप भारत के नागरिक हैं, नेपाल के हैं, श्रीलंका के, कहां के, तो वो आपसे आपका कोई पहचान चिन्ह, जैसे कहीं पर कोई हाथ पे या कहीं पे चेहरे पर निशान लग जाता है, वो कभी आप पीडब्ल्यूडी दिव्यांग तो नहीं है तो यस, नहीं है तो नो, अगर दिव्यांग है तो कौन सी कैटेगरी के। उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस और उसमें आपका राज्य, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पूरी की पूरी जानकारी। प्रेजेंट एड्रेस, तो कुछ लोगों का प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एक होता है, तो जिनका एक है वो यस कर सकते हैं, जिनका अलग अलग है वो अपना प्रेजेंट एड्रेस अलग डाल सकते हैं। उसके बाद में सेव कर लिया, या फिर सेव पे बहुत ध्यान देना, पीछे जाना है तो पीछे भी जा सकते हैं, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ सकते हैं। बाद में जब आप ये भर दोगे तो यहां पर एक इस प्रकार का ये एग्री करके आएगा स्क्वायर में, इस पर आपको क्लिक करना होगा तो ये नीले रंग का हो जाता है। उसके बाद में आपने इसको अच्छे से चेक कर लिया, एक एक कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 बार 3 बार चेक किया। उसके बाद में इसे आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आप रजिस्टर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके पास आईडी और आपका यूजर नेम आ जाता है। फिर आप दोबारा जाएंगे जब एसएससी की वेबसाइट पर, तो यहां पर आता है अप्लाई, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आपके पास ये पूरा मैसेज आ जाएगा, एमटीएस हवलदार एग्जामिनेशन 2022, एप्लीकेशन की डेट वगैरह सब कुछ। अब आप अप्लाई यहां पर करना शुरू करोगे तो फिर से वही आपके जो नेम वगैरह है वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, एज वगैरह सब कुछ आपकी, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा, बस आप लोग उसको ध्यान से देखते रहें कि इसमें कहीं कोई गलत तो नहीं आ रहा। उसके बाद में वही सारी की सारी चीजें, फिर आपसे पूछेगा एक्स सर्विसमैन तो नहीं हो, आप कौन सी मीडियम में एग्जाम देना चाहोगे, यहां पर आपको मीडियम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। साथ में आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होंगे, ये आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये चीज दिखाई दे रही है आपको, थोड़ा डिम कर देना अगर दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद में बच्चा, इसके बाद में आपका आ जाता है, मतलब ये पूरे कॉलम है। उसके बाद में कभी आपको फिजिकल लिमिटेशन है या नहीं है, आपको किसी स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। उसके बाद में स्टेट आपका कौन सा परमानेंट, प्रेफरेंस कौन सी स्टेट में आप देना चाहते हैं, तो यहां पर कोड है लेकर चंडीगढ़ से अंडमान आंध्र प्रदेश तक आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते। प्रेफरेंस जैसे आप इसमें प्रेफरेंस दोगे वो ऑटोमेटिक अगले पर पहुंच जाएगा, आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद में आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता दी, ये सारी जानकारी देने के बाद में जो क्वालिफिकेशन है उसमें कब पास की, किस यूनिवर्सिटी से की, ये सब पूछेगा। एड्रेस तो आपका वही जो रजिस्ट्रेशन में होगा वो उससे ले लेगा। उसके बाद में आपसे फोटो मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा, तो फोटो सिग्नेचर जितनी साइज है क्लियर। फिर से आपको यहां पर एक कॉलम मिलेगा जिससे आपको एग्री करना होगा, कैप्चा कोड, तब जाके आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू में आपको पता चल जाता है कौन सी चीज आपने क्या फिल की है, उसमें कोई गलती ना हो, एक बार उसकी स्पेलिंग वगैरह चेक करना बहुत जरूरी होता है। यह फोटोग्राफ चल जाएगा, लेकिन इस प्रकार का कोई भी फोटोग्राफ है, बिलर हो या ऐसे या उस तरह का चश्मे लगा के या हेट वेट लगा के, ये सब फोटोग्राफ कैंसिल हो जाते हैं। इनसे आपके बहुत दिक्कत आ जाएगी, आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। अब आ जाती है तैयारी की बात। देखिए 23 जनवरी से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फुल थ्योरी की क्लास स्टार्ट है। जनरल अवेयरनेस में ले रहा हूं, इंग्लिश के बहुत ही सॉलिड टीचर आ रहे हैं। आप आराम से 50 में से 42 प्लस क्वेश्चन करके आओगे, जीके और इंग्लिश मिलाकर। मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, वो भी आपकी बहुत अच्छे से कराएंगे। तैयारी बहुत सॉलिड, एक बार आप आजमा के देखो एग्जाम पर को। एसएससी एमटीएस प्रतिज्ञा बैच, ये हमारी यूट्यूब की क्लासेस है, सुबह 6 से 12, ये फ्री है। जो हमारी पेड की क्लासेस है वो साथ ही 23 जनवरी से शुरू है। 599 रुपए का एक कोर्स है, तो ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन इसमें जो पढ़ाई है
वो आपको जरूर अच्छी लगेगी और आप 5-6 दिन इसको लेकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं बिल्कुल सटीक एसएससी के सिलेबस से पढ़ रहा हूं। आराम से आप 25 क्वेश्चन जीके के 20 प्लस 22 तक 23 तक भी करके आ सकते हो। एक दो क्वेश्चन की नहीं कहता जो नए बिल्कुल अलग ही आ गए, और इंग्लिश में भी आप 22-23 क्वेश्चन करके आराम से आ सकते हो। वोकेब की क्लासेस ये सब अलग और व्याकरण की अलग, अच्छे से आपको क्लास में याद कराने की पूरी पीडीएफ, पूरा प्रॉपर आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, जिससे कि आप घर पर भी आराम से उस चीज को रिवाइज कर सके। कोर्स मात्र 599 रुपए का है। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर MTS 70 इसका कूपन कोड है। साथ में यदि आप नोट्स मंगाना चाहते हैं तो नोट्स भी बहुत ही मतलब लगभग 2000 पेज के नोट्स है, 1500 से पेज से ज्यादा 2000 पेज तक 799 रुपए के, इसका MTS 60 कोड है। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल है नहीं है तो आपको रजिस्टर करनी है, इंस्टॉल करके फिर आपको पेड कोर्सेज में प्रतिज्ञा मिलेगा, और आप ऑलरेडी आपके पास है तो भी आपको पेड कोर्सेज में प्रतिज्ञा मिल जाएगा। MTS 70 इसका कूपन कोड है। आप इंटरनेट बैंकिंग इन सब से या UPI ID, गूगल पे, इन सब से आप अब इसका आराम से पे कर सकते हैं। और ये आपको जो कोर्स दिखेगा वो यहां पर माई कोर्स में कहां दिखेगा, जब आप इसे पे करेंगे तो माई कोर्स में आपका कोर्स दिख जाएगा। उसमें क्लासेस आपको मंडे की सुबह 8 बजे की मेरी जनरल अवेयरनेस की जनगणना की क्लास मिल जाएगी। बढ़िया से आपकी तैयारी एकदम जीरो से। इंग्लिश के टीचर की मैं बताऊं तो संडे शाम, संडे ये रविवार का दिन रात 8 बजे मैं आपको आपके नए इंग्लिश के टीचर से मिलवाऊंगा। बढ़िया से उनकी मैराथन भी है, आपको मजा आ जाएगा। गांव देहात के जितने भी बच्चे जितने भी इंग्लिश से डरते हैं, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा। और जो अलग अलग जगह भी जाके कोर्स लेंगे, आप लोग वापस आओगे पूछ पूछ के किससे बढ़िया जीके और इंग्लिश कहीं नहीं हो रही। मैथ रीजनिंग 599 रुपए में, मेरा भरोसा करना 5 साल का अनुभव है बच्चा, यही 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 5 साल प्लस हो गए, तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं। आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर MTS प्रतिज्ञा बैच में जुड़िए। 60 दिन में अगर आप मेहनती हुए, थोड़ी सी भी मेहनत आपने हमारे साथ कर दी, और कुछ नहीं चाहिए आपको, डेली क्लास लेनी है, क्लास नहीं छोड़नी, लाइव फुल लाइव क्लास होंगी, और डेली आपको रिवीजन करना है 2-3 घंटे बस। तो 6-7 घंटे की क्लास, 2-3 घंटे का रिवीजन, 24 घंटे में से केवल 8-10 घंटे चाहिए, 2 महीने चाहिए, आप MTS निकाल ले जाओगे अच्छे नंबरों से। बस इतना ही आपको कहूंगा, बाकी आप सभी समझदार है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो इन नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा, इस पे कॉल, इस पे व्हाट्सएप। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन MTS प्रतिज्ञा 23 जनवरी सोमवार से सुबह क्लासेस शुरू हो रही हैं, 23 फरवरी 23 मार्च को एंड हो जाएंगी। 23 फरवरी से सोमवार सुबह 8 बजे जनगणना की मेरी क्लास है। एकदम आपको मजा ना जाए तो आप कह देना। बाकी इंग्लिश के टीचर आपको कहीं से कोई कमी नहीं लगेगी, आप बेस्ट टू बेस्ट कहोगे। मैथ रीजनिंग हमारी सॉलिड टीम, उसके अतिरिक्त भी बाकी जो जीके के सब्जेक्ट हैं उनकी भी डेली 3 से 4 घंटे की जीके, 1-1 घंटे की मैथ रीजनिंग, मतलब 3 घंटे की, तो 3 घंटे की जीके, 1 घंटे मैथ रीजनिंग 5, और 1.5 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे ग्रामर, आधे घंटे वोकेब। डेली आपको मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया नौकरी है। 3 साल बाद टीए बन जाते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, मतलब प्रमोशन हो जाता है। एक ही पेपर देना, ना कोई भाग दौड़, ना कोई कुछ। हवलदार के लिए तो भी भाग दौड़ है, MTS के लिए तो कुछ नहीं है। महिला पुरुष ऑल इंडिया सब दे सकते हैं। फॉर्म सही से भरना, ईमेल आईडी खुद के होनी चाहिए, जिसका आपके पास पासवर्ड हो, जिसके पास आपको पूरी तरीके से पता हो ये मेरी आईडी है। आपका फोन नंबर होना चाहिए जिससे कि SSC कोई भी मैसेज करे, कोई भी ईमेल करे, आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10th एलिजिबिलिटी है महिला पुरुष दोनों के लिए। पे फॉर्म भर देना, तैयारी शुरू कर देना। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 23 तारीख से, मतलब 2 दिन बाद से। तो तब तक 599 रुपए आप लोग इंतजाम कर लीजिएगा। इतना महंगा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर भी लेकर आओगे वो इससे ज्यादा की पड़ेगी। और हमारे साथ आपको कोई प्रीवियस ईयर नहीं लेनी, क्योंकि हम जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उससे जितने प्रीवियस ईयर पूछे गए वो आपको DPP के तौर पर देंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर के तौर पर। तो अलग से क्यों ही लेनी। तो नो बुक स्टडी कोई अलग नहीं करना, केवल और केवल नोट्स बनाने, रिवाइज करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।